तो अब आपका क्या पैगाम है उन दोस्तों को जो पाकिस्तान से टर्की आना चाहते हैं, ख़ास करके स्टडी वीज़े पे? तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम टर्की स्टडी वीज़े पे जाएंगे तो यहाँ से आगे यूरोप मूव हो जाएंगे। कोई आपने ऐसे लड़के देखे हैं? आप तो भाई मेरे शहर सरगोदा से हैं और मेरे बहुत सारे नाजरीन भी सरगोदा से हैं। आपका क्या पैगाम है उन दोस्तों को जो टर्की आना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज ये चंद स्टूडेंट मिले हमें इधर सुल्तान अहमद के एरिया में। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे ये कैसे आए और इनकी यहाँ पे ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, यूनिवर्सिटी फ़ी वगैरह क्या है और यहाँ पे किस तरह बंदा जो है वो सर्व कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। मौला की बड़ी करम नवाजी है। तो आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और कितना अरसा हो गया आपको टर्की आए हुए? मुझे पाकिस्तान, मैं फैसलाबाद शहर से बिलोंग करता हूँ। जी और जी। मैं तकरीबन 11 महीने पहले यहाँ पर आया था इस्तांबुल में। अच्छा, तो और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उस वक्त आपका कितना खर्चा हो गया था? ये तीनों सवाल का जवाब दे दें आप एक ही दफ़ा में। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद आपको एक लेटर इशू करते हैं जिसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाना होता है। 1050 समथिंग $10 होती है फ़ीस। अच्छा वो जब आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी को अपने वो सबमिट का प्रूफ देना होता है कि मैंने ये फ़ीस सबमिट करवा दी है, इनिशियल डिपॉजिट। अच्छा फिर अच्छा उसके बाद आपको ना वो यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है, एक्सेप्टेंस लेटर, कि भाई ये हमारा अच्छा। स्टूडेंट वेरीफाई हो गया है। फिर उसके बाद हमें ना अपना एक प्रॉपर फाइल क्रिएट करके अच्छा अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ सारा एक प्रोसीजर के थ्रू हमें अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये थोड़ा शार्ट करें ना। अब आपने बता दिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका आने तक कितना खर्चा हो गया था? मेरा ऑलमोस्ट यहाँ आने का जो है, अगर मैंने इनिशियल डिपॉजिट को ही कंसीडर किया जाए तो मेरा 4-4.5 लाख में यहाँ पर मैं आ गया था। अच्छा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा प्रोग्राम था और कितने साल का प्रोग्राम था? मैंने यूनिवर्सिटी गैदिक यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में एडमिशन लिया है। अच्छा और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और इनका जो होता है मास्टर डाटा साइंस में कर रहा हूँ मैं। ये कितने साल का है प्रोग्राम? ये 2 साल का प्रोग्राम। अच्छा, तो इसकी टोटल 2 साल की कितनी फ़ीस जो है वो बन जाती है? ये 2 साल की फ़ीस राउंड अबाउट पाकिस्तानी 10 लाख का खर्चा है। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी 10 लाख में यहाँ पे आप 2 साल जो है वो Easily गुजार सकते हैं। जी जी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यहाँ पे सर्व करने के लिए क्या किया जाता है या कितनी करनी हो जाती है? जैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जनाब भाई बंदे टैक्सियाँ चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान में ना एक हवा सा बना हुआ है कि बाहर जाने वाले लोग समझते हैं कि वहाँ से भाई पैसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। टर्की के अंदर स्टूडेंट की कैसी लाइफ है अर्निंग के हिसाब से? भाई टर्की में तो स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस से जी और यूके से, तो उसकी निस्बत ये तुर्की जो है वो काफ़ी पीछे है इस लिहाज से। आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन भाई बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तो देने भी तो बहुत सारे पैसे पड़ते हैं ना। जी जी, लेकिन आप में जो इसमें जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई वर्किंग आवर्स अलाउ नहीं होते। अच्छा तो हम लोग जो जॉब करते हैं, जिस इदारे में मतलब इस तरह जॉब करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए से एक स्पेशल लेटर निकलवाते हैं। वो भी मास्टर जो स्टूडेंट होते हैं जी, जी। उनको ही इशू किया जाता है। तो मतलब मुश्किल- थोड़ा बहुत जुगाड़ चल हाँ, जाता है उनका। आप ये देखिए कि जितनी भी हम लोग अर्निंग करते हैं ना, उससे जी। ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ही अदा होती है और हमारे रहने सहने का खर्चा निकल आता है। ज़्यादा कुछ खास अर्निंग नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब मार के पूरे होंगे हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पीछे भेजने वाला कोई चक्कर नहीं है? नहीं भाई नहीं, पीछे भेजने वाला चक्कर नहीं। अच्छा, तो आप कैसा पाया आपने टर्की को स्टडी के हवाले से, यहाँ के वेदर और माहौल के हवाले से? वेदर तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप रिसेंटली देखें कि जर्मनी वगैरह सारे में इधर यूरोप में ना हीट वेव शुरू हुई हुई है। जी जी। लेकिन अगर आप इधर इस्तांबुल का टेम्परेचर कंपेयर करें तो लाइक 20 डिग्री 25 डिग्री, मतलब इवन के जो यूरोपियंस भी हैं ना वो सारे इधर आके छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जी, बहुत जी। हीट वेव आई हुई है। एक वहाँ ये तुर्की की यूरोप साइड है जो काफ़ी सेफ है उस जी। लिहाज से, हीट वेव के लिहाज से। तो यहाँ के लोगों का कैसा रवैया है, खास करके पाकिस्तानी स्टूडेंट के हवाले से? पाकिस्तानी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छे हैं लोग। अच्छा। बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर हम इनको पाकिस्तान, जो ओल्ड कम्युनिटी है वो तो बहुत ज़्यादा समझती है, क्योंकि एक टाइम पे ज़ियाउल हक ने तुर्की के लिए कुछ एक स्पेशल इक़दामात किए थे जिसकी वजह से हाँ। वो याद करते हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा तो यंग कम्युनिटी को नहीं इतना पता, लेकिन जो ओल्ड कम्युनिटी है वो बड़ी रिस्पेक्ट देती है। अच्छा, तो अब आपका क्या पैगाम है उन दोस्तों को जो पाकिस्तान से टर्की आना चाहते हैं, खास करके स्टडी वीज़े पे? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर तुर्की आ रहा है वो लाजमी है। एक तो आपका एक्सपैंड करता है, आपको पता लगता है कि दुनिया कैसे चल रही है। पाकिस्तान में रहेंगे तो आप पाकिस्तान तक ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अब इस भाईजान से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। आप अपना नाम बताएंगे और पाकिस्तान कहाँ से हैं ये भी बताएं। जी, मेरा नाम उसामा है और मैं पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और कितने अरसे से पढ़ रहे हैं?
मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे। मैं 2024 जुलाई में आया था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और मेरा जो कोर्स है वो बैचलर्स इंटरनेशनल बिजनेस है। अच्छा अच्छा। और मुझे अभी 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम टर्की स्टडी वीज़े पे जाएंगे तो यहाँ से आगे यूरोप मूव हो जाएंगे। कोई आपने ऐसे लड़के देखे हैं जो यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आके आगे चले गए हैं? ऑनेस्टली बहुत रेयर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप टर्की में पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो टीआरसी होगा वो स्टूडेंट होगा, ठीक है। जी जी। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आगे जाना भी मुश्किल होता है। वो इसलिए कि वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप आगे क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, माइग्रेशन वगैरह वाला सीन नहीं है। एग्जैक्टली दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनकी नहीं है, एम्बेसी नहीं है, दुबई जी। में या अज़रबैजान में है, जी जी। उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल लाटविया की जो यहाँ पे है एम्बेसी है, या आप ये कह लें कुछ और जो कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अगर आप यहाँ जी, से जी। अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा बहुत एज मिल जाता है, लेकिन फिर भी यू हैव टू शो समथिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं वो कहते हैं कि भाई बैचलर के लिए टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मास्टर की निस्बत। तो आपकी क्लासेस का क्या टाइम होता है, बैचलर में क्यों मुश्किल है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है। अगर आप स्कॉलरशिप्स पे आ रहे हैं तो आपको इतना फ़ीस नहीं देनी पड़ती, तो आप मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। जी, जी। फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब्स वगैरह करनी है तो वो मिल जाएंगी, लेकिन जॉब्स आपको यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, ठीक है, ठीक है। बहुत रेयर है। वो एक दो जॉब्स हैं लाइक कैटेगरीज में आती हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म की जॉब्स हो गई, जी जी। या आप ये कह लें कि अगर आप होटल वगैरह में काम करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब अगर मिल जाती है। अदरवाइज यू हैव टू वर्क इन फैक्ट्रीज, यू हैव टू वर्क इन होटल्स, राइट। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर लाइक बैचलर स्टूडेंट्स टू। क्लासेस का टाइम बताएं ना जी, इनकी जो प्रैक्टिकली क्लासेस होती हैं जो बैचलर वाले हैं। स्टूडेंट की जो क्लासेस होती हैं वो पूरा हफ्ता होती हैं, ठीक है। अगर अच्छा। हफ्ता नहीं तो एटलीस्ट 4 दिन ज़रूर होती हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल स्टडी जो आवर्स होते हैं उसमें होती हैं, ठीक है। आपको सुबह जाना पड़ता है और शाम को वापस आना पड़ता है। हाँ, मतलब वो वेरिएशंस होती हैं, मतलब क्लासेस के अंदर कि ये क्लास किस वक्त होगी, ये क्लास किस वक्त होगी, वो पूरे अच्छा। दिन में जो वेरिएशंस होती हैं। यस। तो अब आपका क्या पैगाम है उन दोस्तों को जो पाकिस्तान से टर्की आना चाहते हैं बैचलर प्रोग्राम में? आना चाहिए। यहाँ पे आसानियाँ हैं, सही है पाकिस्तान की मतलब निस्बत? अगर आप फॉर एग्जांपल ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना है तो जी, जी। आपको अगर टर्की की ऑप्शन मिलती है तो आप आएँ यहाँ पे। जी जी। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको टर्की आकर प्रिविलेजेस आपको यूरोप वाले मिलेंगे तो वो नहीं है, ऐसा नहीं ठीक है। हो गया, बहुत दूसरी शुक्रिया। बात ये है जी, कि आपको जब आपने यहाँ पर आना है तो आप ये सोच के आए कि आपने यहाँ पे पढ़ना है, पहली बात जी, तो ये। सेकंड बात ये है कि अगर आपने यहाँ पर पढ़ना है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ पे जो है ना फीसें भी इकट्ठी करनी है, क्योंकि फ़ीस अगर आप इकट्ठी करेंगे फिर आप पढ़ नहीं सकते। ये तो बड़ी टेक्निकल बात है और हकीकत है ये। हाँ, ठीक है। अगर आपने फ़ीस इकट्ठी करनी है तो फिर आप टर्की ना आएँ, अगर आपने पढ़ना है टर्की आएँ। क्योंकि अगर आप, और हाँ, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ कमा भी सकते हैं, फीस भी इकट्ठी करके दे सकते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। जी, लेकिन जी। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो स्टडी के लिए आएँ। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर आके कमा भी लूँगा, फीस भी दे लूँगा और इन्जॉय भी कर लूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया जी। ये भाईजान अब आए हैं मेरे शहर सरगोदा के। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक है। अल्लाह का एहसान है। आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और आप मेरे नाजरीन को बताएं, अपना नाम शाम को तारफ़ कराएं। मैं जैन अली हूँ, सरगोदा से, तहसील बलवाल से मेरा तल्लुक है। माशाल्लाह जी। हाँ तो जी। आपको कितना अरसा हो गया टर्की में आए हुए? मुझे साल होने वाला है, बस 1 माह ही रह अच्छा, गया। तो आप क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं इधर पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, गैदर यूनिवर्सिटी जो है इस्तांबुल में। तो ये कितने साल की डिग्री है? ये 4 साल की डिग्री है। अच्छा, BSc कर रहा हूँ मैं। अच्छा, BSc कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कितनी फीसें जो हैं वो जमा कराई थी पहले, यहाँ पर आने से पहले जो है? आने से पहले आई थिंक $1050 थे जो थे, इनिशियल डिपॉजिट वही था। फिर अच्छा। इधर आकर आपने एनरोलमेंट करवानी होती है दोबारा, इधर जब आ जाते हैं। मतलब TRC बनने तक आपने कितने डॉलर पे कर दिए थे? $2000। नाजरीन, जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए भी वही बनता है। तकरीबन आपका 10-12 लाख लग गया था यहाँ पे सीधे पदरे होने में। इजीली 10-12 लाख इजीली लग गए, कम से अच्छा, कम। आप तो भाई मेरे शहर सरगोदा से हैं और मेरे बहुत सारे नाजरीन भी सरगोदा से हैं। आपका क्या पैगाम है उन दोस्तों को जो टर्की आना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे? नहीं, ज़रूर आएँ, ये अच्छा कंट्री है, हर हिसाब से अच्छा ही है। ज़रूर आएँ जो आना चाहते हैं, पाकिस्तान से निस्बत बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जैन भाई। नाजरीन याद रखें कि हम किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी या एजेंटी नहीं करते और ना ही कमीशन के चक्कर में लोगों को आगे एजेंटों की तरफ रेफ़र करते हैं। हमारा मकसद आप तक सिर्फ और सिर्फ अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो रियलिटी आपको दिखाना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।